आखिर क्यों बंद हुआ बिहार में जो विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा था वो अचानक बंद क्यों हो गया? बीच में ही क्यों राजस्व महाअभियान लाया गया? तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे विस्तार से कि आखिर बिहार में जो भूमि सर्वेक्षण का कार्य जो चल रहा था, जिसमें कि आपसे सरकारी अमीन के द्वारा बहुत ज्यादा रुपया लूटा गया था, मतलब जो है भूमि की सर्वेक्षण के नाम पर, लेकिन वो अचानक से गायब क्यों हो गई, जो अब हमको नजर ही नहीं आ रहा है। और इसके बीच में बहुत तरह की योजनाएं लाई गई जो कि जमीनी स्तर पे वो योजना काम नहीं किया, लेकिन फिर एक नई योजना लेकर के आया है राजस्व महाअभियान। क्या ये सफल हो पाएगा? इन सभी बातों पे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में जो विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया था वो अभी चर्चा में क्यों नहीं है। क्या बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य पूरी तरह से बंद हो गया है? इसी वजह से बिहार में जो है राजस्व विभाग के द्वारा राजस्व महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में कोई भी कार्य बिल्कुल नियमित रूप से नहीं होता है। अगर कोई भी कार्य शुरू किया जाता है तो शुरुआती में 1 से 2 महीना वो कार्य चलता है, उसके बाद जो है उस कार्य को स्थगित कर दिया जाता है, यानी कि सुस्ती पड़ जाती है। वो कार्य होती है लेकिन इतनी धीमी गति से होती है कि वो हमको नजर नहीं आता है। सेम यही कहानी हुआ है राजस्व विभाग के द्वारा भूमि सर्वेक्षण का कार्य जो बिहार में चलाया जा रहा है, उसमें बिहार में जो भूमि सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसमें कि आम रैयतों से प्रपत्र 2 भर करके जमा करने के लिए कहा गया था। तो देखिए, ये जो है मतलब सर्वेक्षण का कार्य एक दिन का होने वाला कार्य नहीं था, लेकिन इसको जो है 2026 तक करके बढ़ा करके इसका डेट कर दिया था। तो इस बीच में हुआ क्या कि बहुत सारा रैयत जो है प्रपत्र 2 जमा किए हैं और बहुत सारा मतलब जो है रैयत नहीं कर पाए हैं क्योंकि उनके पास दस्तावेज नहीं है। तो अब समस्या यहाँ पे आ जाती है कि बिहार सरकार एक बीच में योजना लाई थी डोर स्टेप डिलीवरी। भाई, जब आप सर्वे करा रहे हैं, कहने का मतलब जब आप प्लॉट काट रहे हैं, आप जब नया सिरा से खतियान तैयार कर रहे हैं, तो फिर ये पुराना वाला नक्शा आप क्यों डोर स्टेप डिलीवरी करा रहे हैं? तो मेन पॉइंट यहाँ पे समझने वाली बात है कि बिहार में जो भूमि सर्वेक्षण के नाम पे आपसे जो लूटा गया रुपया वो बिल्कुल गलत था। देखिए, दरअसल में ये भूमि सर्वेक्षण का कार्य कभी संभव नहीं है कि ये संभव पूरा हो जाएगा। अगर पूरा होता तो डोर स्टेप डिलीवरी लागू नहीं करता, क्योंकि डोर स्टेप डिलीवरी करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वही पुराना मतलब जो है नक्शा के आधार पे सारा काम होने वाला है। लेकिन ये जो है हम लोगों के पास से जो रुपया लिया गया भूमि सर्वेक्षण के नाम पे अमीन के द्वारा या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रपत्र 2 भरने के नाम पे जो लिया गया वो बिल्कुल अवैध था, वो गलत था। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम ये बता दें, जब बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य करना ही था तो सारा डॉक्यूमेंट को आप अपना भू अभिलेख पोर्टल पे जब अपलोड कर दिए हैं, तो अब फिर ये क्या जरूरत पड़ गई कि अब राजस्व महाअभियान की आप शुरुआत करने जा रहे हैं? अगर राजस्व महाअभियान की शुरुआत करनी थी तो सबसे पहले तो आपको भूमि सर्वेक्षण का कार्य वहीं पे रोक देना चाहिए था, उसको जमीनी स्तर पे लागू नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आप देखिए, प्रपत्र 2 भरवा लिए, उसके बाद फिर रैयतों से कह रहे हैं कि ये महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसका जमाबंदी में त्रुटि है उस त्रुटि को सुधार कीजिए, जिसका लगान गलत है वो लगान सुधार कीजिए, जिसका बाप दादा परदादा का जमीन है बस इस महाअभियान में आकर के जो वह अपना नाम से जमाबंदी ट्रांसफर करा सकते हैं, नामांतरण करा सकते हैं। तो आखिर ये क्या माजरा है? क्यों बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? और हम लोग भी वैसे हैं जो कि एक मतलब जो है सरकार के निर्देश के अनुसार ही बेवकूफ बनते जा रहे हैं। अब सबसे पहली बात समस्या ये आ जाती है कि राजस्व महाअभियान बीच में कैसे आ गया? अरे भाई, राजस्व महाअभियान जो आया, हम मान रहे हैं कि 16 अगस्त से ये शुरू होने वाला है। जब 16 अगस्त से शुरू होने वाला है तो फिर ये मतलब जो है भूमि सर्वेक्षण का कार्य कहाँ से आ गया और वो फिर कहाँ चले गया, जिसका कि नाम अब बिल्कुल किसी भी अधिकारी के मतलब मुंह से नहीं निकल रहा है कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण कभी हुआ था, उसका कार्य प्रारंभ किया गया था। इन सभी
को लेकर के एक गंभीर सवाल पैदा कर देता है कि जब बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ था, उसके बीच में एक न्यूज आ गया कि डोर स्टेप डिलीवरी से भी आप वहां पे मतलब सवाल खड़ा कर देते हैं। उसके बाद आया था कि प्रत्येक अंचल में, प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक शिविर लगाया जाएगा, जिसमें कि अंचल अधिकारी कर्मचारी मिल करके उस शिविर का मतलब जो है नेतृत्व करेंगे और उसमें रैयत अपना जो है जमाबंदी को लेकर के जितनी भी समस्याएं वहां पे जाएंगे, उसके माध्यम से रैयत अपना जो है काम मतलब उसके द्वारा करवाएंगे, अपडेट करवाएंगे। लेकिन ना तो आपका बिहार में चल रहा भूमि सर्वेक्षण का मतलब कोई सफलता दिख रहा है, ना ही आपने जो शिविर की बात कही थी ना तो वो आपका सक्सेस होता दिख रहा है। अब आप आ गए हैं लेकर के बिहार में राजस्व महाअभियान, ये भी सक्सेस नहीं होने वाला है। अब देखिए इसका मेन कारण क्या है कि अब बिहार में जितने भी भू सर्वेक्षण अमीन को कार्य पे लगाया गया था वो 11 सूत्री मांग को लेकर के धरना कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम इस राजस्व महाअभियान में भाग नहीं लेंगे। तो आप समझ रहे हैं ये राजस्व महाअभियान जो चल रहा है तो ये फ्री में कोई काम नहीं होने वाला है जब तक आप ये खर्चा नहीं कीजिएगा, क्योंकि जितने भी अमीन है वो अभी हड़ताल पे हैं। और ये राजस्व महाअभियान का जो प्रचार देख रहे हैं, बहुत सारा यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, यानी कि सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल आप देख ही लीजिए, उसी से मन बहला लीजिए। लेकिन आप ये सोचेंगे कि जमीनी स्तर पर इससे काम किया जाएगा तो संभव नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये सफल होता, आप पहले पिछला रिकॉर्ड उठा करके देख लेते कि आखिर बिहार सरकार के द्वारा भूमि सर्वेक्षण का कार्य जो प्रारंभ किया गया था वो कहां से प्रारंभ किया गया था और वो कहां जाकर के खो गया, जो अब नजर नहीं आ रहा है। ठीक इसी तरह से प्रत्येक अंचल में, प्रत्येक राजस्व ग्राम में शिविर लगा करके जमाबंदी सुधार करने की बात कही थी ये बिहार सरकार। आपको बता दें कि ना तो वो जो है ऐसा कार्य किया, ना तो किसी का जमाबंदी सुधार किया, ना तो किसी प्रकार की कोई कार्य किया गया। लेकिन इसी दौरान लेकर के आ गए हैं ये राजस्व महाअभियान। राजस्व महाअभियान में देखिए वादे तो बहुत किए हैं, बहुत ज्यादा इस महाअभियान से हम लोगों को बेनिफिट देखने के लिए मिल रहा है जो लिखित रूप में है। अब उसको जो है प्रैक्टिकल रूप में किस हद तक किया जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो हमको लगता है इस तरह से पिछला रिकॉर्ड के आधार पर जो देख रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा किए गए कार्य का अगर जब हम मुआयना करते हैं तो देख रहे हैं कि राजस्व महाअभियान जो 16 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में जो चलने वाला है ये भी सफल नहीं होगा, क्योंकि पिछला जब कोई भी कार्य आपका मतलब साफ नहीं है तो आने वाला दिन में जो आप कार्य कराएंगे तो वो कहां से साफ होगा। तो इसीलिए बिहार सरकार के अंदर में ये बहुत बड़ी खामी है। अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, अभी जो है नया नया मुद्दा सामने आ रहा है, तो उन मुद्दों को देखते हैं तो हमको यही लग रहा है कि अब बिहार में बिल्कुल पूरी तरह से भूमि सर्वेक्षण का कार्य बंद हो जाएगा। जिसका खतियान जैसा था, जिसका केवला जैसा था, फिर वो उसी टाइप से रह जाएगा। आप ये देखिएगा, हाँ कहीं कहीं पे भूमि सर्वेक्षण का कार्य हुआ है, खतियान भी अगर बढ़ गया है तो वो भी सक्सेस नहीं होगा। आप बिहार के हैं तो आपको मालूम होगा किस तरह से बिहार में कार्य किया जा रहा है। आज कोई भी मंत्री या फिर कोई भी राजनेता इस विषय पे चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। सब अपना अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं और आम रैयत, हम जैसे किसान लोग परेशान हो रहे हैं उसकी कर्मचारियों के निर्देश पे। अब मंत्री जो है पूरी तरह से लगा है अपना जो है प्रचार में, चुनाव प्रचार में किस तरह से क्या होगा नहीं होगा, लेकिन बीच में सर्वे ला करके खड़ा कर दिया। सर्वे में सब जनता बिजी हो गई। उसके बाद हम लोगों के बीच में ला करके खड़ा कर रहा है राजस्व महाअभियान, जो कि देखने में तो बहुत बेनिफिट है, लेकिन आपसे इस राजस्व महाअभियान के द्वारा जो ये रकम खींचा जाएगा तो आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि बिहार में कोई भी कार्य बिना इसके नहीं हो पाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि बिहार में जो इस तरह की घटनाएं हो रही, इस तरह की जो नियम लागू किए जा रहे हैं वो किस हद तक सफल हुआ है या फिर आने वाले समय में वो किस हद तक सफल होने की गुंजाइश है। आपको बता दें कि बीच में हमने एक ये अपडेट दिया था आप लोगों को कि अब बिहार में मतलब जो है प्रपत्र 2 भर करके, भूमि सर्वेक्षण के लिए जो प्रपत्र 2 आता है वो भर करके जब आप जमा करते हैं तो वो वेबसाइट पे अपडेट नहीं हो रहा है। उस वेबसाइट को अपडेट किया जा रहा है, लेकिन अब तक उस वेबसाइट पे किसी भी प्रकार का मतलब सुधार नहीं किया गया है।
कहने का मतलब बिहार में जो भी जितने भी वायदे करते हैं वो सब वायदा बिल्कुल बकवास है। और आपको ये समझना है कि अगर आपका जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आपको जैसे भी होगा, चाहे तो मतलब कर्मचारी के आगे पीछे करके जैसे भी होगा, अपना कागज को आप अपने से सुधार कीजिए। बिहार सरकार की कर्मचारी या फिर बिहार सरकार के जो राजस्व मंत्री है उसके बातों पे मत आइए, क्योंकि उनकी बात को आप देख चुके हैं पहले ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को भूमि सर्वेक्षण में होने वाली विभिन्न तरह की प्रक्रियाओं को समझ गए होंगे। साथ ही साथ आने वाले जो है 16 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में राजस्व महाअभियान जो चलने जा रहा है, इसमें भी आप देखेंगे कि आपका पॉकेट अब खाली होने जा रहा है। ये भी आपसे पैसा वसूलने का एक नया जरिया खोला जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी मददगार साबित हुई होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।